फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। अभी मैं कुछ टाइम से आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं महाकुंभ में गई हुई थी, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिला वीडियोस को पोस्ट करने का और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो जीडीएस की तरफ से है, रिक्रूटमेंट है। बीपीएम एपीपीएम जो आपके ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पिछली बार ये वैकेंसी 44,000 पोस्ट के लिए निकाली गई थी। इस दिस टाइम ये वैकेंसी जो है 21,000 के अराउंड पोस्ट है, उसके लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीएस, दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक इन डिफरेंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट करेक्शन विंडो के बारे में बात की हुई है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और उस वक्त आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पर आपको 3 दिन की एडिट और करेक्शन विंडो प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज 6 to 8 मार्च। उस करेक्शन विंडो में आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हो। बस जो डिटेल आप रजिस्ट्रेशन टाइम में फिल करोगे उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आप फिल करोगे वो करेक्ट नहीं होगा, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ बात यहाँ बताई हुई है कि जीडीएस के बारे में। जीडीएस जो है एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं ये। तो जो भी इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस वो जो दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो आपको नहीं दिए जाते। जीडीएस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आती है, ग्रामीण डाक सेवक रूल 2020, ठीक है। यहाँ पर इनको उसके हिसाब से जो है अलाउंसेस और जो सैलरी है उसके हिसाब से दी जाती है। दे आर रिक्वायर्ड टू, आपको मोस्टली जो है रूरल के जो एरियाज होते हैं, गांव के एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर आपको वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। एज पर रूल 3A ऑफ द सेट जीडीएस रूल्स, दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क मिनिमम पीरियड of 4 hours and maximum periods for 5 hours a day and they cannot be retained as sevak beyond 65 years of age, ठीक है। तो मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जो कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होते हैं बीपीएम आर रिक्वायर्ड टू, आपको खुद से अपना अरेंजमेंट करना होता है एकोमोडेशन का, ठीक है, अपने खुद के कॉस्ट पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द सेट जीडीएस रूल्स, पूरी इनकी जीडीएस की रूल बुक है, आपको फॉर्म फिल करने से पहले उस रूल बुक को अच्छे से पढ़ लेना है सो दैट यू विल गेट टू नो कि आप की जो मिनिस्ट्री है, आप जिस मिनिस्ट्री के अंदर आते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। यहाँ पर आपको वो सारे अलाउंसेस यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे जो एक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या प्रोफाइल होती है उसके बारे में बताया गया है कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन टू ब्रांच बीओ एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करने हो सकते हैं, आपको इन अ सिंगल हैंडेड बीओ बीपीएम हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या प्रोफाइल होती है, क्या वर्क आपको वहाँ पे करना पड़ सकता है। जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को सेल करनी हो सकती है स्टैम्प की, स्टेशनरी की, ठीक है। असिस्ट करना हो सकता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, मार्केटिंग और प्रमोशंस करने हो सकते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। ABPM may also be required to combine duties of the BPM and when they're ordered in case of non-availability of BPM, ठीक है। और बाकी जो भी टास्क आपको असाइंड किए जाएंगे आपके सुपीरियर के थ्रू, वो सारे आपको यहाँ पे करने हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाक सेवक है, ठीक है। बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया और यहाँ पे डाक सेवक है। तो डाक सेवक विल बी इंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज होते हैं, इन लाइन सब ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिस। आपको भी सेम, आपको यहाँ पर रेलवे में सॉर्टिंग होती है, वहाँ पर आपको काम करना हो सकता है, आपको मेल हैंडल करने हो सकते हैं, रिसिप्ट, डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी प्रोफाइल है, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अप्लाई, आपको यहाँ पर अपनी चॉइसेस देनी होगी, पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी यहाँ पर कि आप जो है सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, बीपीएम को, एबीपीएम को, डाक सेवक को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सैलरी की अगर बात की जाए तो बीपीएम की सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 है एंड एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,470। उसके बाद जीडीएस को दिया जाता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, ठीक है, विच कैरी जो 3% एनुअल इंक्रीज होता है, सब्जेक्टेड टू द फुलफिल ऑफ कंडीशंस गिवन बाय द जीडीएस। Also entitled to dearness allowances on TCRA as declared by the Government of India from time to time. GDS are also entitled to serve other allowances
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, विच इंक्लूड ग्रेचुटी एंड सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम अकिन टू नेशनल पेंशन सिस्टम एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज, ठीक है। सो ये आपकी इनिशियल की टीसीआरए का स्लैब है, कैटेगरी है टीसीआरए स्लैब। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स ऑफ एज है। बाकी जो रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशंस आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है, from the government recognized university in India or the state or the union territories। बाकी आपको local language आनी चाहिए, ठीक है। Applicant should have studied the local language at least up to 10th standard from the recognized board। Details for the post-wise local language prescribed by the department given in annexure 3rd। तो 10th तक आपने वो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ी हो, ठीक है, स्टडीड की हो अपने 10th स्टैंडर्ड में। एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपके पास वो सब्जेक्ट हो 10th में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस है फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ी डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस चलती है तो उनके लिए ये डिफरेंट प्रोविजंस है। अदर क्वालिफिकेशंस में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशंस हैं, तो रिजर्वेशंस के लिए आपके पास जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल का SC ST PWD और जो भी आपके OBC वगैरह हैं उनका आपके पास सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। फाइन। Person seeking engagement basis reservation of OBC EWS may refer in order to DOPT or DOP mention para 6 of the notification dated 12th of July 2024, ठीक है। क्रूशियल मैटर्स तो ये उनके बारे में है कि मतलब आपके पास किस डेट तक का होना चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ GDS विल बी सब्जेक्टेड टू द इंस्ट्रक्शन issued by the Department of Post regarding the reservation। The applicant may go through the following instructions। आपको ये सारे instructions को पढ़ना है, ठीक है। The applicant may go through the following instructions available on the website of the department, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशंस है उनके बारे में, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक आई विल प्रोवाइड यू, आप और यू कैन गो टू द इंडिया पोस्ट GDS की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी 10th की आपकी मार्क्स 10th की आपकी जो भी परसेंटेज है, ठीक है, और अगर आपका CGPA है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वहाँ पर डालना है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आप देखो कि कोई कह रहा है कि मेरा CGPA 10 है तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, ठीक है। जब आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 9 पॉइंट तो 95 परसेंटेज निकल कर आएगी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज को CGPA को ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में और देन आपको यहाँ पे अपनी जो फॉर्म है उसको फिल करना है। देर आर सर्टेन बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड्स हैं विच अबाउट जो परसेंटेज और ग्रेड्स दोनों देते हैं तो आपको परसेंटेज फिल करना है। स्टेट बोर्ड्स ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन तमिलनाडु हैज नॉट अवॉर्डेड मार्क्स और ग्रेड्स, ठीक है, ड्यू टू कोविड इंस्टेड अवॉर्डेड पास सर्टिफिकेट, तो देयरफॉर आपको सिस्टम विल अवॉर्ड अ यूनिफॉर्म 66.67% इन सच केस और आप पास हो। जैसे तमिलनाडु का बोर्ड है स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, वहाँ पे एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग कोविड 2020-21 में वहाँ पे कोई भी मार्क्स तो नहीं दिए गए थे बिकॉज एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे, तो एक कॉमन स्कोर दिया गया था परसेंटेज का 66.67, वही आपको फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डेटा वो रिजेक्ट हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन विल गो टू सबमिट अंडरटेकिंग द फॉर्मेट एनेक्स इज एनेक्स 9th रिगार्डिंग लायबिलिटी, फेक और इनकरेक्ट एप्लीकेशन आपको फिल नहीं करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, उसके बाद आपको जो भी रिस्पेक्टिव प्लेस है वहाँ जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। While attending the document verification, आपको यहाँ पर लेके जाना है 2 sets of self-attested photocopy of marksheets, ID proof, caste का certificate, PWD, EWS transgender, date of birth, medical certificate, ठीक है, that is issued by the medical officer। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट नॉलेज ऑफ ट्राइबल और लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। उसके बाद आपको DV में बुलाया जाएगा और DV के टाइम पे आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी वहाँ पर ले लिया जाएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज वो आती भी है कि नहीं, जिस यूनियन टेरिटरी या जिस स्टेट से आपने वहाँ पे अप्लाई किया है। फाइन। तो ये होगा इसका फाइनल स्टेप यहाँ पर।
उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा बिकॉज़ 2024 में भी ये वैकेंसी आई थी एंड आई हैव क्रिएटेड डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट आल्सो। सो द नोटिफिकेशन इज़ सेम, ठीक है? नोटिफिकेशन में नथिंग इज़ चेंज, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो ग्रामीण डाक सेवक यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशंस फॉर ये एनेक्शर है, ठीक है? कम्युनिटी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। रजिस्ट्रेशन के लिए जीडीएस ऑनलाइन, ठीक है? इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जीओवी पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट 10th, आपने कौन से ईयर में पास आउट किया है, स्कैंड फोटो कॉपी, स्कैंड फोटो लगानी है, नॉट लेस देन 50 KB, स्कैंड सिग्नेचर नॉट लेस देन 20 KB। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज़, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरीज को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। फीस ऑनलाइन ही पे करनी है और उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर आपको रखने हैं। Selection of division and exercising preferences, so an applicant can only apply one or more vacant post in GDS in only in one of the selected division। यानी कि अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो, यूपी में जहाँ से अप्लाई कर रहे हो आप सिर्फ एक डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो, बट पोस्ट प्रेफरेंस आप उसमें चूज कर सकते हो कि ये पहले मैं एबीपीएम को दूंगा, बीपीएम को दूंगा, जीडीएस को दूंगा, ठीक है? ग्रामीण डाक सेवा, वो पोस्ट प्रेफरेंस आप चूज कर सकते हो, बट आप एक डिवीजन से ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ऑन सिलेक्ट द डिवीजन ऑल लिस्ट ऑफ एलिजिबल पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, आपको वहां पे अपने प्रेफरेंसेस देनी है। ओनली वन पोस्ट विल बी ऑफर्ड फॉर एंगेजमेंट एंड हिज और हर राइट्स फॉर ऑल अदर पोस्ट विल बी फोर्टिफाइड। समझ गए आप? उसके बाद ये फोटोग्राफ है, ये सिग्नेचर्स है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो आई थिंक 6 मार्च से 8 मार्च तक ये विंडो ओपन रहेगी, ठीक है? यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो। 3 डे विंडो, कैंडिडेट में मॉडिफाई एडिट एप्लीकेशन विच इज सक्सेसफुली सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल फी। However, if the modification involve any change in the category requiring fee to be paid, such modification will be allowed। अगर आप सिर्फ फी पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो करेक्शन है वो नहीं होगी। Before submission of the modified application, application must check that they have correct all the details, ठीक है? After the expiry of edit और correction window, उसके बाद कोई भी correction नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट्स को सबसे पहले सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग द डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, ठीक है? बिफोर सबमिशन सारी चीज़ें आपको, सारे फील्ड्स आपको चेक कर लेने हैं। उसके बाद देयर इज आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड बताया नहीं है कि कितनी फीस यहाँ पे आपको देनी है। द मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व अपॉन मॉडिफिकेशन प्रीवियस ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज null and void and the merit will be decided based on the modified application, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन उसको एडिट और करेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फीस आएगी तो वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको बता दी है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा होना चाहिए। अपने 10th स्टैंडर्ड में आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चेक कर लेनी है, ठीक है? अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग का नोटिस है। दिस अंडरटेकिंग डिक्लेयर्ड नॉट डिसमिस और रिमूव, दिस इज नॉट फॉर यू। ये फॉर्मेट है, ठीक है? आपका फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए, सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए बिकॉज डीबी में they will ask you to provide these all the certificates, ठीक है? एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड these SC ST EWS ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स, वो सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे इन द एट द टाइम ऑफ डीबी, ठीक है? सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना बहुत इजी है। एट द टाइम इन इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वेबसाइट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट 10th of February है एंड द लास्ट डेट इज 3rd of March, ठीक है? एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है? और तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ पहले से ही, कट ऑफ तो हाई ही जाती है, ठीक है? अगर आप सोचो काफ़ी सारी लास्ट टाइम की 2024 का जो लिस्ट निकली है उसमें 6 मेरिट लिस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है? अब तक की 6 मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं और सब में कट ऑफ हाई ही जाता है। तो अगर कोई सोच रहा है 50-60% वाला तो वहाँ पे चांसेस तो कम है। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए भी कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो कम जाती है, ऑल्दो सब में जो कट ऑफ है वो हाई ही जाती है। 45, 50, 60% वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं कुछ भी गारंटी नहीं ले सकती कि उनका हो सकता है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि वेदर यू वांट टू फिल दिस फॉर्म और नॉट। वेदर अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।